दोस्तों आज हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स के सेकेंड सेमेस्टर के लिए CC3 से एक महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। आज का जो प्रश्न है वो है, गुप्ता काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है, उदाहरण सहित व्याख्या करें। दोस्तों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आपको कैसे उत्तर लिखना है चलिए मैं बताता हूँ। दोस्तों उत्तर क्या लिखना है ध्यान से अब यहाँ पर दीजिएगा थोड़ा। गुप्ता काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। ऐसे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक स्मृति तथा शासन व्यवस्था की स्थापना काल के रूप में जाना जाता है। यानी कहा जा रहा है जो गुप्ता काल था उसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इस काल में भारतीय जो संस्कृति था उसका प्रचार प्रसार हुआ, धार्मिक सहिष्णुता यानी हर धर्म का आदर हुआ, आर्थिक स्मृति मतलब आर्थिक व्यवस्था बहुत मजबूत हुआ और कई सारे प्रशासनिक व्यवस्था का सुधार हुआ, स्थापना हुआ। इसीलिए ये काल जो था इसे स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है देखिए थोड़ा। मूर्तिकला के क्षेत्र में देखिए तो गुप्त काल में वरहुत, अमरावती, सांची तथा मथुरा कला की मूर्तियों में कुषाण कालीन प्रतीकों तथा प्रारंभिक मध्यकालीन युग की नग्नता के मध्य अच्छे संश्लेषण तथा जीवंत का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करती है। यानी जो गुप्त काल था वो गुप्त काल में मूर्तिकला का बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रचार प्रसार हुआ और बहुत ही तरह का मूर्ति कला देखने को मिला। स्पेशली जो भरहुत, अमरावती और सांची था उस जगह का जो कला जो था मूर्ति कला वो उस काल में भी देखा गया। ठीक है, और उस काल में आप लोग जानते हैं कि जो मूर्ति होते थे वो नग्न मूर्ति होते थे और नग्न मूर्ति से ही उन्होंने अपना जो समाज का जो दृश्य था उसको दिखाने का प्रयास किया। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद थे स्थापित के क्षेत्र में देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूमारा का शिव मंदिर, बोध गया और सांची के उत्कृष्ट स्तूपों का निर्माण हुआ। उसके बाद दोस्तों चित्रकला के क्षेत्र में अजंता, एलोरा तथा बाघों की गुफाओं में की जो चित्रकारी की गई थी वो फ्रेस्को चित्रकारी परिष्कृत कला का एक उदाहरण है। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में एक और कालिदास ने मेघदूतम, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शकुंतलाओं की रचना की, तो दूसरी ओर नाटक तथा कविता का लेखन में एक नई युग की शुरुआत हुई। ठीक है, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में आर्यभट्ट ने जहां एक और पृथ्वी की त्रिज्या की गणना की और सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया, वहीं दूसरी ओर बराहमिहिर ने चंद्र कैलेंडर की शुरुआत की। ठीक है, उसके बाद है गुप्त काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी से लेकर साहित्य स्थापित और मूर्तिकला के क्षेत्र में एक नया प्रतिमानों की स्थापना की गई, जिससे यह काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना गया। यानी आप कह सकते हैं कि जो गुप्त काल था उसमें हर चीज़ का बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार और स्थापना हुआ। मूर्तिकला की बात करें, चित्रकला की बात करें या फिर विज्ञान की बात करें या फिर आप बात करें साहित्य की, उनमें पूरा चौमुखी उन्नति हुआ और इसी कारण ये जो गुप्त काल थे उसको भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता है। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से उत्तर लिखना है। ठीक है।